तेभ्यो भ्रातृश्रो नमो नमः ओम समखस्य ग्रंथस्यागपिलो विकर्णक लंबोदरश्वितोदर्शनाशो विनायक लंबरिकेतनादिच्यो भाविचन्द्रो विजाड्न द्वादशे तोहिना माणि प्रेक्षणयादि विद्यारंभि विवाहे च प्रवेशेन गणितथा संग्रामे संकटे वो विघ्नस्य सुजायते शुक्लांबरं धरं देवं सजीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम मामहेश्वराभ्यां नमः भगवान् हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सती युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग की तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत करके ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा को देखकर वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जान करके उसमें गिर गया। यह देखकर सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन में कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही कह करके दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। उसके बाद दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर के राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुला करके अपने राज्य में प्रसन्न होकर के जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। उसके बाद भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त होकर के जंगल के बीच वनचर होकर के उनकी सदृश रहने लगे। में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजना आदि को प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित हो? हमारा हित तो आप ही कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा, वह क्या शेष नाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है? यह अनंत परब्रह्म का यह व्रत है। हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इससे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने भी देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, इस सब को हम ही को जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा यह सब जितने भी शरीरवान प्राणी हैं तथा यक्ष, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादिक की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार कम करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के रूप में उत्पन्न जानो।